तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार, बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के यूनिट 4 जो है ग्राफ थ्योरी, उसके मोस्ट प्रूफ टेक्निक के बारे में, जो कि यूलर फार्मूला क्या है, प्लेनर ग्राफ क्या है और उसके यूलर फार्मूला क्या है। तो लेट्स गो। एक ग्राफ इज ग्राफ, यानी जो एक ग्राफ होता है प्लेनर ग्राफ तब जी जो एक ग्राफ जो होता है जी प्लेनर ग्राफ तब तक कहते हैं जब तक कि इट कैन बी ड्रो इन ए 2D सरफेस, यानी जब तक उसको 2D सरफेस में क्या किया जाए, ड्रो नहीं किया जाए। वेयर नो टू एजेस क्रॉस इच अदर एक्सेप्ट देयर कॉमन वर्टाइसेस, यानी उसके जो दो एजेज होते हैं एक दूसरे को क्रॉस ना करे एक्सेप्ट देयर कॉमन, यानी उसके कॉमन वर्टेक्स को छोड़ के। और सेकेंड हम लोग बात करें कि ए ड्राइंग ऑफ ए प्लेनर ग्राफ विदाउट एनी एजेस क्रॉसिंग इज कॉल्ड प्लेनर ग्राफ इम्बेडिंग, यानी अगर ग्राफ को अगर जब प्लेनर ग्राफ में कोई भी क्रॉसिंग के अगर ड्रॉ किया जा सके तो उस ड्राइंग को क्या बोलते हैं, उस ड्राइंग को क्या कहते हैं हम लोग, प्लेनर इमेजिंग कहते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग प्लेनर ग्राफ के बारे में। तो प्लेनर ग्राफ क्या होता है? ए ग्राफ जी इज कॉल्ड प्लेनर ग्राफ इफ इट कैन बी ड्रॉ इन ए 2D सरफेस वेयर नो टू एजेस क्रॉस इच अदर एक्सेप्ट देयर कॉमन वर्टाइसेस, यानी एक ग्राफ जी को प्लेनर ग्राफ तब तक कहते हैं जब तक कि उसको 2D प्लेन पर ऐसे ड्रॉ किया जा सके और कोई भी एज जो होता है एक दूसरे को क्रॉस ना करे एक्सेप्ट उसके वर्टेक्स को छोड़ के। और सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अगर ग्राफ को ऐसे ही बना सके कि लाइन का जो लाइन होता है, यानी लाइन मतलब एजेस आपस में कट ना करे, यानी सिंपल लैंग्वेज में समझ कि अगर ऐसा ग्राफ हो जो जिसका एज आपस में ना कट करे तो तब वो क्या कहलाता है, हम लोग का प्लेनर ग्राफ कहलाता है। अब नेक्स्ट है ए ड्राइंग ऑफ ए प्लेनर ग्राफ विदाउट एनी एजेस क्रॉसिंग इज कॉल्ड प्लेनर ग्राफ इम्बेडिंग। जब प्लेनर ग्राफ को बिना क्रॉसिंग के ड्रॉ जाता है तो उस ड्राइंग को क्या कहते हैं हम लोग, प्लेनर इम्बेडिंग कहते हैं। नेक्स्ट मार्क, a planar embedding divides the plane into several closed area and one infinite area. These are called region R, यानी जो हम लोग प्लेनर इम्बेडिंग होते हैं उसमें प्लेन को डिवाइड करता है, क्या कुछ क्लोज एरिया में डिवाइड करता है यानी बंद एरिया में, और कुछ इनफाइनाइट आउटसाइड एरिया भी होता है। तो इन सबको क्या कहते हैं हम लोग, रीजन कहते हैं, जिसको आर से डिनोट करते हैं या उसको फेस भी बोलते हैं, फेसेस भी बोलते हैं। इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक ही बार यहाँ पर ला देते हैं बाहर से, आउटसाइड रीजन से, तो ये हम लोग का हो जाता है प्लेनर ग्राफ। तो ऐसे भी निकालते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम लोग को पूछता है कि कैसे, कि इसके वर्टाइसेस कितने हैं। तो वर्टाइसेस हम लोग का मान लीजिए 4 है और एजेस कितने हैं, तो एजेस हम लोग का 5 है। और रीजन कितने हम लोग का, तो रीजन हम लोग का हो जाएगा वन ट्रायंगल का रीजन, दूसरा ट्रायंगल का रीजन और आउटसाइड में एक है, तो 3 रीजन हम लोग का हो जाएगा। तो इसको अगर फॉर्मूला में लगाया जाए, कौन सा फॉर्मूला था हम लोग का, भी एक यूलर फॉर्मूला था, v माइनस ई प्लस आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2। यानी देखिए अब 4 प्लस 5 यानी फोर माइनस 5 प्लस 3, यानी 4 3 7 7 माइनस 5 इक्वल टू क्या होना, 2। तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, यानी हम लोग का क्या होगा रीजन में, तो ये हम लोग का यूलर फॉर्मूला प्रूफ हो जा रहा है। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल के बारे में। प्लेनर ग्राफ के एग्जांपल क्या होते हैं, तो हम लोग को दो, एक G1 है और एक G2 है, तो दो ग्राफ को लिए हैं और एक हम लोग क्रॉसिंग किया है। तो इसमें देखिए कि ए बी सी डी हम लोग का E1 E2 E3 जो भी जितने भी एज है इसमें कोई भी एक दूसरे को एज क्या कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है, तो ये हम लोग का क्या होगा, प्लेनर ग्राफ हो जाएगा। प्लेनर ग्राफ हो जाएगा तो इसको और इसमें देखिए एज को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो इसको हम लोग रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है इसमें कि इसको आप प्लेनर ग्राफ बनाइए, तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले कि इसको रिमूव कर देते हैं और इस वाले ग्राफ को उठा के हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस पर ला देते थे। ये हम लोग का कोई क्रॉस नहीं हुआ तो ऐसे आ सकता है, तो ये हम लोग फिर प्लेनर ग्राफ बन जाता है। लेकिन अभी क्या हम लोग का ये ऐसे दिया हुआ तो क्रॉस कर रहा है एज को, तो हम लोग प्लेनर ग्राफ ये नहीं होगा। अब मान के सपोज कीजिए हम लोग का एज नहीं मालूम है, इसमें एज कितना है फाइंड करना है, तो एक हम लोग का यूलर फॉर्मूला था v माइनस ई प्लस आर इक्वल टू 2 होता है। तो इसमें देखिए वर्टाइसेस हम लोग कितना है, टोटल तो 4 है और मान लीजिए एज हम लोग को फाइंड करना है और हम लोग का रीजन कितना है, तो एक ट्रायंगल का रीजन है, दूसरा हम लोग का फिर ट्रायंगल, दो एक आउटसाइड इनफाइनाइट रीजन है, तो ये 3 हो गया हम लोग का इक्वल टू 2। तो ई को अगर हम लोग इधर भेजे तो ई प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7, और ई इक्वल टू हम लोग कितना है, 7 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 5, यानी टोटल हम लोग का एज की संख्या कितना है, 5। अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, यानी एज हमारा कितना आ जाएगा 5, यानी ये कंडीशन क्या हो सेटिस्फाई हो रहा है, तो यूलर फॉर्मूला हम लोग प्रूफ भी हो जाता है इससे। तो अब नेक्स्ट में बात करेंगे यूलर फॉर्मूला के बारे में। अब बात करते हैं यूलर फॉर्मूला के बारे में। तो यूलर का फॉर्मूला क्या होता है स्टेटमेंट में, तो फॉर एनी कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ जी एंड विथ भी वर्टाइसेस, और एज क्या हम लोग का ई है एंड आर रीजन में क्या है, फॉलोइंग रिलेशनशिप को होल्ड कर रहा है, यानी हम लोग का ये क्या है, वर्टाइसेस है और ई हम लोग का एजेज है और आर क्या होता है, हम लोग का रीजन होता है, तो इसको बराबर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो
इस फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए हम लोग मान चलिए एक पहले रेक्टेंगल लेते हैं और इसमें ए बी सी डी हम लोग का जो भी है 4 वर्टाइसेस है। अब वर्टाइसेस को हम लोग करने के लिए 4 वर्टाइसेस के लिए 4 और हम लोग का एजेस कितने हैं तो एजेस हम लोग का 5 है और रीजन कितने तो 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल और ये आउटसाइड में 3 तो प्लस 3 अगर लिख दें उसके बाद हम लोग क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। एलएचएस से अगर चलते हैं तो 4 प्लस 3 माइनस 5 यानी क्या हो जाएगा हम लोग का 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो 2 के बराबर हम लोग का 2 के बराबर क्या हो गया 2 हो गया। तो ये कंडीशन हम लोग का क्या हुआ यूलर फॉर्मूला प्रूव हुआ। उसके अलावा हेक्सागोन में भी देख सकते हैं कि हेक्सागोन में हम लोग कितना है कि टोटल हम लोग का वर्टाइसेस 1 2 3 4 5 6 और 6 हम लोग का वर्टाइसेस है यानी 6 माइनस अब एज कितने हैं तो एज हम लोग का अभी 7 है क्योंकि एक यहाँ पर एज है 7 और प्लस रीजन कितने हम लोग का 1 2 और एक आउटसाइड इनफाइनाइट यानी 3 रीजन हो गए। तो 6 माइनस 3 6 प्लस 3 7 मतलब 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा हम लोग का तो 2 हो जाएगा। तो ये भी हम लोग कंडीशन सेटिस्फाई करिए। अब नेक्स्ट हम लोग का बात करें यूलर फार्मूला का जो भी स्टेप हम लोग अपनाते हैं कौन कौन सा तो पहले सबसे पहले होता है बेस केस। तो इसमें ई इक्वल टू जीरो यानी एज को हम लोग क्या कर देते हैं जीरो कर देते हैं। तो एक कनेक्टेड ग्राफ ले लेते हैं जिसमें एज जीरो है वर्टाइसेस 1 है और रीजन क्या हम लोग का 1 है। तो सब्स्टिट्यूट जब फार्मूला में करते हैं v माइनस ई प्लस आर तो 1 माइनस जीरो प्लस 1 करते हैं तो 2 के बराबर आ जाता है। हम लोग का फार्मूला क्या बोलता है v माइनस ई प्लस आर इक्वल टू क्या आना चाहिए 2। तो हम लोग का ये बेस केस पे क्या हो रहा है कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसलिए बोला द बेस केस होल्ड्स ट्रू यानी बेस केस पे क्या कर रहा है कंडीशन सत्य हो रहा है ट्रू हो रहा है। अब स्टेप 2 में हम देखते हैं इंडक्टिव हाइपोथेसिस के बारे में। तो इसमें क्या करना पड़ता है एज्यूम कर लेते हैं कौन सा फार्मूला के लिए होल्ड करते हैं और कनेक्टेड ग्राफ में एक जीवन होता है और उसको के एज ले लेते हैं यानी ई के जगह पे हम लोग क्या करते हैं के करते हैं तो v माइनस के प्लस आर कर देते हैं। तो सेम ही हम लोग का कंडीशन होगा ई के चेंज करने से कोई नहीं होगा एज को अगर ई कीजिए चाहे के कीजिए तो वो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब थर्ड हम लोग का स्टेप है कि इंडक्टिव स्टेप क्या है तो प्रूफ इसमें करना है ई थ्री इक्वल टू हम लोग क्या करना है कि के प्लस वन प्रूफ करना है। ई थ्री इक्वल टू के प्लस वन पुट करना है पहले प्रूफ क्या करना है कि ई थ्री इक्वल टू के प्लस वन एक ट्री लेते हैं और उसमें के प्लस वन एज को इति करते हैं और उसमें क्या होना चाहिए साइकिल नहीं होना चाहिए एक भी साइकिल फॉर्म नहीं करना चाहिए। फिर हम लोग क्या करते हैं वर्टाइसिस की जगह पे हम लोग क्या करते हैं के प्लस वन को प्रॉपर्टी को फ्री कर देते हैं ट्री में डाल देते हैं सॉरी। और भी को हम लोग क्या करते हैं के प्लस वन जब वर्टाइसिस में करते हैं तो हम लोग क्या होता है के प्लस वन और प्लस वन से बढ़ा देते हैं हम लोग और तब हम लोग का भी क्या हो जाता है वर्टाइसिस कितना हो जाता है तो के प्लस टू हो जाता है। सिंस जो साइकिल फॉर्म किया है मतलब साइकिल नहीं है तो उसके लिए क्या होगा तो ये ओनली वन इनफाइनाइट रीजन होगा। तो इसका आर का वैल्यू हम लोग का 1 मिल गया तो इसके लिए फॉर्मूला जब डालते हैं तो फॉर्मूला में के प्लस टू माइनस के प्लस वन अगर यहाँ पर किया जाए और प्लस वन हम लोग पहले से ऑलरेडी था यहाँ पर तो इसके लिए क्या है के प्लस टू हम लोग का वर्टाइसिस है पहले से प्लस वन माइनस वन तो इसको करने के बाद हम लोग का के प्लस वन कट गया। और तो इसमें देखिए के प्लस टू को हम लोग जब करते हैं तो के प्लस टू लिख देते हैं और इसमें क्या है माइनस के प्लस वन और रीजन का हम लोग क्या है प्लस वन तो यहाँ पर माइनस होगा सॉरी और माइनस वन जब कट गया तो हम लोग क्या होगा के भी कट गया तो हम लोग क्या होगा टू के बराबर आ गया ये टू यहाँ पर बच गया हम लोग का। तो ये भी कंडीशन हम लोग का बेस केस में भी। अब केस टू में हम केस बी में हम लोग बात करते हैं कि द ग्राफ कंटेन्स अ साइकिल यानी इसमें जब ग्राफ कंटेन करेगा इसमें साइकिल जब फॉर्म नहीं कर रहा तब हम लोग बात कर रहे थे। अब इसमें साइकिल जब फॉर्म करेगा तब क्या कैसे करेंगे तो इफ द ग्राफ कंटेन साइकिल यानी जब ग्राफ हम लोग का साइकिल कंटेन कर रहा है तो लेट ई डैश इक्वल टू एज एज जो है ई डैश इच बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए पूरे साइकिल को वैलिड होना चाहिए पूरे साइकिल के लिए। अब जी डैश हम लोग क्या है अब ग्राफ हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि सम नंबर ऑफ वर्टाइसेस वन फेवर एजेज एंड वन फेवर रीजन यानी कुछ नंबर के जो वर्टाइसेस होते हैं वो फेवर करते हैं एज को और कुछ करते हैं रीजन को। तो इसमें सेम नंबर ऑफ वर्टाइसेस वी डैश इक्वल टू क्या होना चाहिए वी और फिर उसका फेवर ई डैश इक्वल टू क्या हम लोग कर लिए ई माइनस वन इसको किसके बराबर कर दिए के बराबर। तो फिर वन फेवर रीजन की बात करें आर डैश को आर माइनस वन प्रूव कर दिए। तो जब आर डैश को हम लोग आर माइनस वन किए तो इसमें क्या हुआ कि रिमूविंग एज फ्रॉम साइकिल टू एडजेसेंट वाले रीजन यानी जो दो एडजेसेंट वाले रीजन थे उसको रिमूव कर दिए। तो सिंस हम लोग क्या हुआ जी डैश हैज के एज और इंटरेक्टिव हाइपोथेसिस क्या बोलता है जी डैश कि वी डैश माइनस ई प्लस आर डैश इक्वल टू। तो इसमें क्या किया कि ई माइनस वन सबको हम लोग एक लाइन से हम लोग पुट किए सभी वैल्यू को। तो देखिए वी माइनस ई प्लस वन प्लस आर माइनस वन यानी जब किए तो हम लोग क्या होगा कि वन वन हम लोग क्या होगा कट गया और हम लोग क्या होगा v माइनस ई प्लस आर इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का टू यानी v माइनस ई प्लस आर इक्वल टू हम लोग का ट्रू आ गया। तो यही हम लोग का लिखा है कि वन वन कट गया और हम लोग का कंडीशन क्या हुआ ये हम लोग का आ गया यानी हम लोग का यूलर फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अब इसमें ओवरऑल अगर बात करें तो जो स्पेशल केस कैसे हो सकता है अगर ग्राफ जो हो डिस्कनेक्टेड हो और उसमें क्या हो कंपोनेंट उसमें कंपोनेंट हो तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि इसमें हम लगाएंगे v माइनस ई प्लस
r इक्वल टू क्या हो जाएगा k+1 और k+1 हो जाएगा। और ये जो होता है हम लोग को अक्सर हम लोग का पूछता है एग्जाम में, जो कि हम लोग का एग्जाम होता है फाइनल, उसमें पूछता है। तो इस वीडियो में हम लोग फाइनली बात की कि प्लेनर ग्राफ क्या होते हैं और उसके प्लेनर ग्राफ क्या होते हैं और यूलर फार्मूला क्या है, उसके अलावा यूलर फार्मूला का डेरिवेशन क्या होते हैं और उसमें कुछ प्रैक्टिस भी किए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को जरूर अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू।